जय साई राम। साई संदेश आपके लिए। सुनिए, देखो, जब तुमने इतना सोचा कि इतने पैसे लगाकर तुम किसी को वस्त्र कंबल इत्यादि दान करने वाले हो मौसम के अनुसार, तो यह तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ना। यह जो तुम करोगे यह बहुत अच्छी बात होगी कि कोई भी व्यक्ति चैन से रात को सो पाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन ना एक चीज का तुम्हें और ध्यान रखना चाहिए कि जब तुम इतनी राशि लगाकर इतना अच्छा सामान लोगे, तो क्यों ना तुम जो सामान दे रहे हो वह जो तुम खरीदोगे उसे तुम ऐसी जगह से लो जहां से तुम अपने खुद के घर के लिए भी लेते हो। तो तुम ना वैसे दुकान से जाकर खरीदारी करो जहां से तुम अपने घर की खरीदारी करते हो, क्योंकि राशि में तुमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। जितना तुम अपने ऊपर खर्च करते हो उतना ही कर रहे हो। तो जब इसमें भेदभाव नहीं है तो फिर तुम अच्छे दुकान से जाकर ले लो। और कुछ नहीं, ना तो तुम्हारा अंदर से विश्वास बहुत ज़्यादा जागृत हो जाएगी कि तुमने बहुत अच्छी चीज़ दी है। और बस विश्वास की बात है, विश्वास करो, तुम्हारा तोहफा, तुम्हारी दी हुई चीज़ें सामने वाले व्यक्ति को आजीवन याद रहेगी, अगर उसको उस चीज़ की ज़रूरत है और आप उसे दे देते हो। किसी गरीब व्यक्ति को जिसको खाना नहीं मिलता, अगर आप उसको खाना दे रहे हो तो वो कैसे आपको भूल सकता है बच्चों। और तुम जो सोच रहे हो ना देने का, बस उसे हकीकत में कर दिखाओ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और मेरी एक बात सुनो, मुझे पता है कि तुम नियम को बहुत अच्छे से मानते हो। जूते चप्पल पहनकर कभी पूजा पाठ नहीं करते, जो सही तरीका भी है। लेकिन जब तुम कहीं सफर कर रहे हो, चाहे वह बस में हो, गाड़ी में हो, ऑटो में हो, रेलगाड़ी में हो, जहाँ यह मुमकिन नहीं कि तुम चप्पल उतार कर बैठो, तो वहां ना तुम अपने कान में भजन लगाकर सुन सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तब ना चप्पल और वस्त्र नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हारी श्रद्धा भक्ति भाव देखता हूँ। तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ ईमानदारी है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ पर सही है। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम बिल्कुल मन बना लिए हो कि मुझे अब शाकाहारी भोजन ही खाना है, तो एक और चीज का धीरे धीरे मन बनाओ। वैसे कोई वस्त्र को धारण मत करो जो न जानवरों को मारकर बनाए गए हो। धीरे धीरे हो सके तो अपने जीवन से ना वैसी चीजों को भी हटाना शुरू कर दो। वैसी सामग्री जहाँ यह। और एक बात याद रखना बेटा, अगर मुमकिन हो तो जहाँ जानवरों के खाल से कुछ ना बनाया गया हो, मतलब वह आवश्यक है ही लेना, उसकी जगह कुछ और नहीं रखा जा सकता ना। तो वैसे में तुम एक एक ही बार खरीदो, अच्छा सामान खरीदो और उसे सालों साल चलाओ। जो तुमसे जिस हद तक मुमकिन हो कि तुम्हारे हर एक चीज से, खाने पीने से लेकर धारण करने से तक, जहाँ पर भी हो सके ऐसा विकल्प कि किसी के जान प्राण का नुकसान किए बिना काम हुआ हो, तो हमेशा उस विकल्प को चुनना। किसी की आत्मा को ठेस मत पहुंचाना, किसी की आत्मा को दुखाना मत। और फिर कोई भी काम करोगे तो वो मुझे स्वीकार है। और धीरे धीरे करके तुम्हारे मन की इच्छा अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता चला जाएगा, सब होता चला जाएगा, हर समाधान निकलेगा। पहले इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे करके समाधान में निकल कर आते हैं। और एक बात कहूँ, तुमने ना यह बार बार सोच सोच कर कि मेरे हाथ में पैसे नहीं रुकते, पैसे नहीं रुकते, पैसे नहीं रुकते,
अपने मन को बता दिया है कि जब पैसे आए उसे खर्च कर दो, और यही कारण है कि तुम पैसे खर्च भी देते हो और सामान भी ठीक नहीं लेकर आते हो। बस यह गलती तुमसे होती है ना? बताओ कमेंट में। यह जो तुम्हारा विचार चलता है तुम्हारे मन में, इसको ना बंद करो और कहो कि मेरे हाथ में जो पैसे आते हैं ना, उसका सदुपयोग होता है, हर वक्त सदुपयोग होता है। यह कहना शुरू कर दो। क्योंकि ना अगर सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारे पैसे खर्च नहीं हुए हैं। तुमने अब भी जो भी खर्च करा है ना, वो दरअसल तुमने बहुत जरूरी चीजों के लिए किया है। एक भी बेफिजूल की चीज तुमने नहीं ली। जब तुमने बेफिजूल का कोई काम किया ही नहीं तो शब्द वैसे क्यों प्रयोग करते हो कि मेरे पास रुपए नहीं रुकते। ठीक है, तो आज का विचार यही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब